ओके, तो हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री एकदम हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में मैं कंपोनेंट्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करूंगा, स्टार्टिंग विथ अ पॉइंट। पॉइंट जस्ट शोज द पोजिशन और लोकेशन ऑफ एनीथिंग। Point is always denoted by a capital letter. It is always denoted by a capital letter. ठीक है, more points can be used to define segments, lines or any other bigger object. For example, we can denote triangles using 3 points. We can denote squares using 4 points. Okay, so point just shows the position of any object. Next, if we say segment, let us go with line. Okay, I can name this line as small letters. It is denoted by small letters. Example, you can name it as line L, line M, line N, but in small letter. Okay, a line can be denoted by small letter. It has no end point. Both the side line goes infinitely, and this has no dimensions. Okay, it has no thickness, no length, no breadth. Point has no thickness, no length, no breadth. But a line have infinite length, no thickness, no breadth. Next, I can also denote a line by the points on that line. For example, if I give 2 points on the line and name the points as A and point B, then I can name the line as line AB. Okay, now we can also denote line AB as AB and the symbol of line on the head of AB. Okay, this is another notation of line with the points on the line. This notation is used to denote the line by using small letters. So line can be denoted using points as well as small letter. Now going towards segments. सेगमेंट मतलब क्या? पार्ट, टुकड़ा, है ना। तो अगर मैं लाइन के टुकड़े करना चाहूं, ठीक है, लाइन का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा निकाल लिया, है ना। यहां पे एक कट मार दिया, यहां पे एक कट मार दिया, और उसका एक सेगमेंट बाहर आएगा। इस सेगमेंट को मैं कुछ नाम दे दूंगा। सेगमेंट को नाम कैसे दूंगा? यहां पे A, यहां पे B, मैं एंड पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा सेगमेंट AB, या फिर इसको लिख सकते हैं AB उसके ऊपर बार, मतलब सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट AB को डिनोट करने के लिए उसके जो एंड पॉइंट्स है उसके ऊपर के पॉइंट्स का नाम दे दो सेगमेंट AB। सेगमेंट क्या होता है? लाइन का टुकड़ा होता है। सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और सेगमेंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये हो गया सेगमेंट। उसके बाद में ये भी रफ कर देता हूं। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सेगमेंट हो गया। क्या मैं कोई लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? चलो करके देखते हैं। मैं भी क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा, उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। चलो मैंने लाइन को यहां से काट दिया, है ना। तो एक पार्ट मुझको ऐसे दिख रहा है, एक पार्ट मुझको ऐसे दिख रहा है। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट्स है जिसको हम कहेंगे रे। इसको अगर मैं लिखूंगा, इस पॉइंट को नाम दूंगा A, यहां पे एक पॉइंट है उसको नाम दूंगा B, यहां पे एक पॉइंट है उसको नाम दूंगा C, यहां पे एक पॉइंट है उसको नाम दूंगा D।
तो इस रे को डिनोट करने के लिए मैं लिखूंगा रे ए बी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं रे ए बी। तो ए से लेकर बी तक जा रही है रे, इसीलिए उसको रे ए बी नाम दिया। मैं इसको रे बी ए नहीं बोल सकता। आई कांट यूज द एब्रिविएशंस बी ए फॉर दिस रे, बट आई हैव टू यूज ए बी फॉर दिस रे। लाइक दिस, कैन यू नेम दैट रे? दिस रे कैन बी नेम्ड एज सी डी, रे सी डी, or you can write it as CD and a ray symbol on it. This is called as a ray. A ray has one end point and one free end. Okay, it has only one end point and it is made up of infinite points. In the other direction, it goes on infinitely. यहां पे terminated है, तो ये है लाइन का पार्ट, that is also called as ray. अब ये रे के बारे में हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर दो लाइंस एक पॉइंट में एक दूसरे को काट रहे हो, ठीक है, आप दो लाइंस ले लेते हैं। दो लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम स्पेस में? दो लाइन को ड्रॉ करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, सपोज मैं दो लाइन ले लेता हूं। एक लाइन ये रही मेरी लाइन L, ठीक है, और दूसरी लाइन में ड्रॉ करूंगा लाइन M। ये है लाइन L, ये है लाइन M, और ये जो होगा उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सपोज मैं इसको नाम दे दूंगा A, तो इसको कैसे लिखेंगे? लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे इंटरसेक्ट ऑन एट पॉइंट A. Okay, the two line L and M intersects at A, तो इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन L और लाइन M को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी प्रकार से दो लाइन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस को दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। जब तक हम लोअर क्लासेस में होते हैं, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोज लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। जब हम हायर क्लास में जाते हैं, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। जब आप कॉलेज में जाओगे तब ये डेफिनेशन यूज होगी, बट अभी के लिए आपको डेफिनेशन यूज करनी है द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। सर आपने तो बोला था तीन अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक हो गया इंटरसेक्टिंग, दूसरा हो गया पैरेलल लाइंस, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो एक दूसरे के ऊपर भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। देखो ये लाइन एग्जैक्टली जब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये लाइन L है, ये लाइन M है ना, तब वो दोनों लाइंस को हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये थ्री टाइप ऑफ लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। There are these three types of lines. ठीक है, रफ कर दो।
ओके, ये लाइंस का इंटरसेक्शन अभी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बिगर पिक्चर में जाते हैं, एंगल्स, है ना। अब एंगल्स दिखने में ऐसे होते हैं, एक रे होती है और रे के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड रे निकलती है ना। ऐसे दो रे होते हैं, एक रे को इनिशियल आर्म कहते हैं, दूसरी रे को रोटेटिंग आर्म कहते हैं। फिक्स्ड आर्म, रोटेटिंग आर्म। फिक्स्ड आर्म मतलब वो अपनी जगह पे है, दूसरा वो रोटेट कर रहा है। तो एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे। ये जो बीच का एरिया है, कितना रोटेट हुआ उसको कहेंगे हम एंगल। यहां से कितना रोटेट हो रहा है, देखो अब मेरा हाथ स्ट्रेट है, ये अब बढ़ता है 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो यहां से हाथ ऐसा आया तो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये आगे और जाएगा और आगे एंगल बढ़ता जाएगा। तो एंगल को हम डिनोट कैसे करेंगे? फिर से एंगल को डिनोट करने के लिए हम पॉइंट का सहारा लेंगे। हम है ना एंगल पे यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे ए, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे बी, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे सी। तो इस एंगल को डिनोट करने के लिए हम बोलेंगे एंगल ए बी सी। ध्यान से देखो मैंने कैसे डिनोट किया है एंगल को। मैंने यहां से शुरुआत नहीं की, इस एंगल को डिनोट करने के लिए, इस एंगल को डिनोट करने के लिए, इस एंगल को डिनोट करने के लिए यहां से शुरुआत की है ए बी सी। सी जो है वो बीच, बी जो है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंगल ए बी सी, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। कुछ कंडीशंस में अगर ये अकेला एंगल है यहां पे तो हम उसको एंगल बी भी बोल सकते हैं। कब? जब वो अकेला होगा। और नाम दे सकते हैं क्या? हाँ, नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको बोल दूं स्मॉल लेटर बी, एंगल को मैं स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकता हूं। इस एंगल को मैंने डिनोट कर दिया बी से, तो मैं इसको कहूंगा एंगल बी। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव दीज मेनी वेज टू नेम एन एंगल। ठीक है, अब एंगल के टाइप्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एंगल डिग्री के हिसाब से हम गिनते हैं। पहले तो मैंने बोला ये देखो ये दो एंगल्स है ना, ये दो रे हैं, दिख रहे हैं। एक फिक्स्ड है, दूसरा मूविंग है, एक फिक्स्ड है, दूसरा मूविंग है। तो अगर मेरा फर्स्ट आर्म दूसरे आर्म के ऊपर है, मतलब कुछ ऐसा एंगल दिख रहा है, मतलब इसका मेजरमेंट है 0 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे जीरो एंगल। उसके बाद 0 से थोड़ा ऊपर, थोड़ा मतलब 0.001 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से थोड़ा पहले, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से पहले, हम उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। अगर कोई भी एंगल ऐसे दिख रहा है, देखो ये बीच में नोटेशन जरूरी है, तो वो होगा 0 डिग्री से बड़ा। एंगल को मैं थीटा से डिनोट करूंगा, यहां पे थीटा है एंगल का नाम, ठीक है, थीटा एंगल का नाम। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा। सर 90 से कितना छोटा? तो कितना भी छोटा हो सकता है ना। 89.999999 भी एक्यूट एंगल ही होगा। हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। फैन चालू कर देता हूं, मैं भूल गया। वेट फॉर अ मिनट, आया मैं। आवाज अच्छा नहीं आता है, फैन चालू हो गया तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल, अब 90 डिग्री का अगर एंगल हो, अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि ऐसा एक रे है, ऐसा एक रे है, और यहां पे एक नोटेड ऐसा स्क्वायर बनाया हुआ है एंगल के बीच में, एंगल के बीच में ऐसा स्क्वायर बनाया हुआ है, तो उस एंगल को हम कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री। हम कहते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम कहेंगे
राइट एंगल। अगर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, 90 से बड़ा है 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा है एंगल और 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इसको कहेंगे, बोलना है कुछ, ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यस। अब इसके अलावा और एंगल है क्या? है। एक ऐसा एंगल होता है जिसके दोनों रेज अपोजिट होते हैं, है ना। ये देखो यहां से है, इधर एक रे इधर जा रहा है, एक रे उधर जा रहा है और लाइन के जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लीनियर एंगल भी कह सकते हैं। ये जो थीटा होता है ऐसा पूरा हाफ सर्कल दिखता है, तो हम इसको कहेंगे 180 डिग्री का एंगल, और इसको हम कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। और जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो पूरा गोल कंप्लीट कर लेता है। मैं यहां ड्रॉ करता हूं, अगर आपको ऐसे दिखे और यहां पे बीच में सर्कल है, देखो, तो उसको हम कहेंगे 360 डिग्री का एंगल, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। सर बोलो, ये 0 डिग्री में और 360 डिग्री में कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा है, दोनों के हाथ ऐसे ही है, बट ये ऐसे घूम के आया है 360 डिग्री बनाने के लिए, तो घूम के आया है हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। देखो ये यहां से सर्कल लिया है, पूरा घूम के सर्कल बना रहा है, तो वो 360, जहां पे सर्कल नहीं है, पॉइंट है, वो 0 डिग्री। ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सर क्या 30 डिग्री से बड़े भी एंगल होते हैं? हाँ होते हैं। 30 डिग्री से देखो, अगर मैं हाथ को ऐसे 2 बार घुमाऊं, 1 2, तो 720 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। बट अभी हमको सिलेबस में 360 डिग्री तक है, ठीक है। उससे बड़े एंगल्स भी होते हैं ना। अर्थ का रोटेशन पकड़ लो, कितने बार रोटेट करेगी उतनी बार 360 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 360 से बड़े एंगल्स भी होते हैं, बट अभी के लिए हम बस एंगल्स 360 डिग्री तक सीख रहे हैं। नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप एंगल मेजर करते हो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज जब आप एंगल मेजर करते हो नेगेटिव होगा। बट अभी हम हमारे सिलेबस में नेगेटिव एंगल्स नहीं है, बस मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अभी बस सारे एंगल्स पॉजिटिव है और 360 डिग्री तक एंगल है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। चलो आगे। एंगल्स को नाम देना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एंगल्स को नाम देते नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, ठीक है। एंगल्स को नाम ही नहीं देना आता। मैं पूछ रहा हूं एंगल बी, बता रहे हैं एंगल सी, सोच रहे हैं एंगल ए के बारे में। कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि एंगल कहां का मेजर है, एंगल हाथ का मेजर है, स्केल का मेजर है। बहुत सारे लोगों को तो प्रोटेक्टर से अब तक एंगल ड्रॉ करना नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे देता हूं प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करने के लिए, ट्राई करो, फिर उसको मेजर भी करना, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल निकालना है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, करना यूज करना प्रोटेक्टर का डी जो होता है ना, डी, उसका यूज करना, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ये होमवर्क ले लो, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, कुछ ऐसे दिखेगा वो, ठीक है। 30 डिग्री ऐसे दिखेगा,
ठीक है, 60 डिग्री का ड्रॉ करो, कुछ ऐसे दिखेगा। 90 डिग्री का ड्रॉ करो, ऐसे दिखता है। प्रोटेक्टर के हेल्प से ही करना, ठीक है। 120 डिग्री का ड्रॉ करो, ऐसे दिखेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखेगा। 150 डिग्री का ड्रॉ करो, ये जरूरी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज घर पे करना एंगल्स के लिए, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आने के लिए ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, कैसे दिखेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने सिखाया है स्कूल में कैसे ड्रॉ करते हैं एंगल्स। 150 हो गया। 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, प्रोटेक्टर का यूज करके करना है, ये ऐसे दिखेगा। अब इससे बड़े एंगल्स आप प्रोटेक्टर का यूज करके नहीं कर सकते, तो मैं वो अभी के लिए नहीं दे रहा हूं होमवर्क को। हम बाद में प्रॉपर्टीज सीखेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे। इतना होमवर्क है, अच्छे से लिख लो। थर्टी, 60, 90, 120, 150, 180 इतने डिग्री के एंगल निकालने हैं आपको, ठीक है। बाद में बीच बीच के भी दूंगा मैं, बट अभी के लिए इतने ठीक है। ठीक है, हमने लाइंस देख लिया, हमने एंगल्स भी देख लिया। एक लाइंस में एक और टाइप होता है, वो हम देख लेते हैं। कॉनकरेंट लाइंस होता है, कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। कॉनकरेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों एक साथ बता देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंने बता दिया, बट है ना, फिर भी कंफ्यूजन होता है। अगर एक पॉइंट में से बहुत सारे लाइंस जा रहे हो, अगर एक पॉइंट में से बहुत सारे लाइंस जा रहे हो, तो उन लाइंस को कहेंगे कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। भले ही दो लाइंस, दो से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट में से जा रहे हैं, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन तो सिंपल है भाई, दो अगर लाइन हो, वो अगर एक दूसरे को काट रहे हो तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। दो से ज्यादा हो कॉन्करेंट कहेंगे। सर क्या इसको कॉन्करेंट लाइन कह सकते हैं? हाँ, इसको कॉन्करेंट लाइन कह सकते हैं। सर क्या इसको इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं? कॉन्करेंट ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वो ज्यादा सही और कम सही की बात है, ठीक है। जैसे बहुत होशियार और होशियार में आता है ना, वैसे ही डिफरेंस है, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इस ऐसे दिखे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देना, ऐसे दिखे तो कॉन्करेंट लाइंस बोल देना, ठीक है। ट्रायंगल्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं अभी स्टार्ट करके उसको खत्म कब करूंगा वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल्स में हमको टाइप भी देखना पड़ेंगे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, फिर आइसोसेलेस, स्केलेस, स्केलेन, ठीक है। फिर उसके प्रॉपर्टीज देखना पड़ेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस, वो सब। तो हम क्या करते हैं अभी नेक्स्ट इसमें, अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन तो नहीं सिखा सकता है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट आप बुक में से निकाल के कर लो। क्या क्या करना है मैं बता देता हूं। एक तो एंगल ड्रॉ करने का, सेकेंड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने का, हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस। थोड़ा सर्च मारो, थोड़ा बुक में देखो, ठीक है।
Second, how to bisect a line, bisecting a segment. ये थोड़ा सर्च कर लो, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, कोई भी सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, ट्राइसेक्टिंग अ सेगमेंट, ये भी सीख लो। 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं एक सेगमेंट को। चौथा सीखो, एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ठीक है, एक सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, इतना कर लो। ठीक है, बाकी ये वीडियो थोड़ा स्लो में देखो, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, फिर से इसको देखना, अच्छे से देख लेना कि कैसे करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो हमारे बुक में है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज ज्योमेट्री सीखा है, कल हम ट्राइंगल्स के टाइप सीखेंगे, ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसा निकालते हैं, ये हम कल के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पढ़ के आना ये सब, ठीक है, थोड़ा सा सीख के आना, तो फिर कल की वीडियो में आपको फायदा होगा। आपको और 1 घंटा बैठना है पढ़ाई के लिए, ये सब चीजें सीखनी है और एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, तुरंत मुझको फोटो निकाल के सेंड करो। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी डाउट्स अब तक जितना हमने सीखा है? नो सर। यहां तक सब ठीक है? यस सर। जो भी मैंने बोला है वो एक बार सीख लो, ठीक है? क्योंकि अब मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता सकता, बट ये आपको आज सीखना है। फिर ये सीखने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, तो आपको निकालते आना चाहिए। ओके, यस। चलो बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर।